नमस्कार। आज की बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश में एक बार फिर मानसून की बारिश आते ही हमारे शहरों की पोल खुलने लगी है। बड़े बड़े दावों और करोड़ों रुपए के खर्च के बाद भी हमारे तथाकथित स्मार्ट सिटी बारिश की मार झेल नहीं पा रहे हैं। मुंबई के मानखुर्द में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई, जिससे 6 लोगों की जान चली गई। रास्ते पूरी तरह ठप हैं। पुणे में भी यही हाल है, जहां एक बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से कई लोग फंस गए और हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। गुजरात के सूरत में तो सिर्फ 2 दिन में 18 इंच तक बारिश हो गई, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है और 22 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली और गुरुग्राम के रास्ते पानी में डूब गए हैं और नेशनल हाईवे पर सड़क धंस गई है। आखिर इतने बड़े बजट और डिजिटल डैशबोर्ड का क्या फायदा, जब एक आम बारिश में ही हमारे शहर डूब जाते हैं? क्या हमारे देश में बुनियादी चीजों से ज्यादा सिर्फ दिखावे को अहमियत दी जा रही है? बात सिर्फ टूटी सड़कों की नहीं है, हमारी आस्था पर भी चोट लग रही है। अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब उत्तराखंड के पवित्र बद्रीनाथ धाम में भी दान के पैसों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। एक सामाजिक संस्था के आरोपों के बाद मंदिर समिति के एक बड़े अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस घटना से ठीक पहले मंदिर के सभी सीसीटीवी कैमरे बदले गए थे। मुख्यमंत्री ने इसे एक बहुत बड़ा पाप बताया है और जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस बात ने करोड़ों भक्तों के भरोसे को हिलाकर रख दिया है। लोग अब मांग कर रहे हैं कि मंदिरों में दान की गिनती पूरी तरह से डिजिटल और ऑटोमेटेड होनी चाहिए, ताकि आस्था के नाम पर कोई धोखाधड़ी न हो सके। एक तरफ ये भ्रष्टाचार है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का असली चेहरा दिखाती है। मध्य प्रदेश के मंडला में एक गर्भवती महिला को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। मजबूरी में उसे एक ऑटो से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने 4 बच्चों को जन्म दे दिया। दुख की बात यह है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। प्रशासन कह रहा है कि बच्चे समय से बहुत पहले पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें नहीं बचाया जा सकता था। लेकिन क्या समय पर आधुनिक एम्बुलेंस मिल जाती तो शायद उन मासूमों की जान बच सकती थी। ग्रामीण इलाकों में आज भी इलाज के लिए लोगों को नदी पार करनी पड़ती है या खाट पर ले जाना पड़ता है। हमारी पूरी व्यवस्था के लिए इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दुनिया की, जहां जंग के बादल और गहरे हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध विराम पूरी तरह खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अब ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी। इसके तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। इस तनाव का सीधा असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ा है। क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ गई हैं, जिससे ब्रेंट क्रूड $79 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इसका झटका भारतीय शेयर मार्केट को भी लगा है, जहां लोगों के 9 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन में डूब गए। आने वाले दिनों में ये तनाव आम जनता की जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि तेल महंगा होने से महंगाई और बढ़ेगी। और आखिर में हर गाड़ी चलाने वाले से जुड़ी एक जरूरी खबर। देश में मिल रहे E20 पेट्रोल को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सरकार और बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां कह रही हैं कि ये पूरी तरह सुरक्षित है और इससे इंजन को कोई नुकसान नहीं होता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तो यहां तक चुनौती दी है कि कोई भी एक ऐसी गाड़ी का नाम बताए जो इस ईंधन से खराब हुई हो। लेकिन दूसरी तरफ आम लोग सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है और इंजन के कुछ हिस्से खराब हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कंपनियों को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि क्या साल 2023 से पहले बनी पुरानी गाड़ियों के लिए ये तेल सुरक्षित है, और अगर गाड़ी खराब हुई तो क्या कंपनियां इसका हर्जाना देंगी। जब तक इस पर साफ जवाब नहीं मिलता, तब तक आम ग्राहकों का डर दूर होना मुश्किल।